नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मॉडल पेपर जो 2 है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है उससे रिलेटेड है। कवर इसमें नहीं लगा पाया, भूल गया PDF बनाते वक्त, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी हम लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन जो है इसमें हम कवर करेंगे। बाकी मैथ के क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, करेंट अफेयर और फिर से मैंने इंग्लिश का जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है और मुझे उसमें रुचि भी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन को निकाल दिया। बाकी सभी सब्जेक्ट जो सुपर टेट के हैं वो सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमी जो होगी हमारे पढ़ाने में ज़रूर हमें शेयर करिएगा ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। पहला प्रश्न गद्यांश से है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को ले लिया। अगर गद्यांश से भी नहीं रहेगा तो ये जीके में काम कर देगा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठा लिया। प्रश्न नंबर पहला है कि कजरी गाई जाती है। कजरी जो गान है वो कहाँ गाई जाती है वो आपको बताना है। या तो एक करंट का भी जीके का भी क्वेश्चन ये बन सकता है, थ्योरी वाला पोर्शन था तो मैंने थ्योरी को नहीं लिया। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कजरी जो है गाई जाती है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश को पढ़कर, पद्यांश है और इसको पढ़कर उत्तर देना है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है वो आपको बताना है। तो इसमें निमंत्रण कौन दे रहा है आपको बताना है। तो देखिए निमंत्रण की अगर हम बात करें तो देखिए निमंत्रण, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, लेकिन दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं ना, दिशाओं में क्या चलता है, बहुत दूर डगर पर दिशाओं में क्या चलता है, तो हवा चलता है। तो बी वाला विकल्प जो है दूसरा का, सॉरी बी वाला कैसे हो सकता है, ए वाला विकल्प जो है दिशाएं जो है सही हो जाएगा, मिल रहा है, साफ ही मिल रहा है, तो दूसरा का ये वाला। प्रश्न नंबर तीसरा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो डायरेक्टली ये काफ़ी पूछा जाता है और विभावना अलंकार सबको पता होगा, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं चौथा पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है, किसमें से शुद्ध कौन सा वाक्य है। देखिए, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए हैं, पर पशु राम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया। सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। डी, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, शुद्ध वाक्य छाड़ना है तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकट बतोही बीच की, परहु मूर्छा खाए। इस पंक्ति में रस कौन सा है। तो देखिए ये रस भयानक रस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक तरफ अजगर है और एक तरफ खाई है, बीच में वो मनुष्य खड़ा है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 5वां का। प्रश्न नंबर 6वां है कि निम्न में से संघोष, एक अघोष होता है और एक संघोष होता है। तो सघोष के लिए हम 3, 4, 5 वाला ट्रिक यूज करेंगे, यही होता है। अब इसमें से आपको विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। सभी स्वर जो है संघोष में आते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ये पहला वर्ड है, सभी पहला दूसरा, तो ये अघोष में आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है, किसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपको पता होगा संस्कृत के शब्द होते हैं, तो हमें कौन मिल रहा है, आशीष, मूर्धन्य सब मिल रहा है ना, तो डी वाला विकल्प डायरेक्टली आप मार दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, अवर शब्द का विलोम का होता है, तो अवर का प्रवर होता है, सी वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है, कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो अरविंद जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, 9 का डी।
प्रश्न नंबर अब 11 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 कह रहा कि जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? एक जातिवाचक है और एक व्यक्तिवाचक है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो वो युग्म साफ मिल रहा है कुत्ता पिल्ला, ये जो है युग्म गलत है। दोनों जातिवाचक में हो जाएंगे। पिल्लों की भी जाति होती है भाई, छोटे छोटे, तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पिल्ला किसी का नाम थोड़ी होता है। प्रश्न नंबर 11, हिंदी में वचन होते हैं, सबको पता होगा 2 ही वचन होते हैं हिंदी में। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो बी वाले के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर आ जाते हैं, ये थोड़ा डिस्प्ले इधर हो गया। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से अकर्मक क्रियाएं बताइए। इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 का रहा है। तो देखिए, पढ़ना, लेना, खाना, ये सब सकर्मक में आएंगे। डी वाला जो विकल्प रोना है ये अकर्मक में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। किसमें भैया कोई उपसर्ग नहीं है? तो देखिए किसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का डी वाले में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। आधा स लगाए थे, इससे मत समझिएगा कि सु वाला उपसर्ग है, नहीं है उसमें उपसर्ग। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 का रहा है। तो किसमें? मात्र आनंद, मात्रांत, ये पहला ही विकल्प मिल गया, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 15, बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है बहुब्रीहि समास का उदाहरण? तो देखो 12 सिंहा, जिसकी 12 सिंहा, ये बी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। बाकी सभी बहुब्रीहि के अंतर्गत आएंगे, तो 15 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। इसमें कहावत में कौन सी कहावत मिलेगी आपको बताना है। तो 16 का विकल्प आपका पानी पीकर जाति पूछना, ये बैठ रहा है इस पर। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांचना, आप कार्य कर लें उसके बारे में जांचेंगे, तो पानी पीकर जाति पूछ रहे हैं आप उसकी, तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा 17 का कौन सा अलंकार? तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक ही मिल जा रहा है, सा से सी मिल जाता है ना, तो ए वाला उपमा के चले साथ चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, शब्द युग्म अवर का अवर अपर का सही अर्थ है। तो देखिए अवर का क्या अर्थ होता है, और अपर मतलब होता है क्या? अन्य होता है, अन्य, और अवर मतलब निम्न हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 18 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अपर मतलब दूसरा या अन्य भी कह सकते हैं, तो बी वाला विकल्प साफ मिल रहा है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 19, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए कौन सा अभिवादन का आप इसमें से चयन करेंगे वो आपको बताना है। तो सादर प्रणाम सबसे बेस्ट ऑप्शन, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, पनंग, पनंग का समानार्थी शब्द क्या है? पनंग का समानार्थी शब्द क्या है इसमें से आपको बताना है। तो उरंग को पनंग कहते हैं, तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 20 का। अब आ जाते हैं संस्कृत के प्रश्न। हमने इंग्लिश के प्रश्न को निकाल दिया, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाने में रुचि नहीं मिलती है, इसीलिए इंग्लिश को निकाल दिया। प्रश्न नंबर 31 संस्कृत से। देखिए संस्कृत के प्रश्न नंबर 31 का रहा कि सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र किम, सर्वनाम के स्थान पर सूत्र कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के स्थान पर? तो सुदंत नपुंसक के जो है ये वाला सूत्र, सी वाला विकल्प 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, एकाल प्रत्यय का संज्ञा, एकाल प्रत्यय का संज्ञा आपको बताना है। तो देखिए अप्रतिक्तम जो है इसका सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस एकाल प्रत्यक्ष का उदाहरण जो है अप्रतिक्तम,
प्रिकतम जो है ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा 32 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 35। बीच में प्रश्न छूटा गया है, इसका मतलब गद्यांश के प्रश्न थे तभी छूटे हैं। शंभु राजते हरिरम्य व पुनारमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करते हैं? शंभु रजते हरिरम्य पुनारमते, इन तीनों पदों का सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करते हैं वो आपको बताना है। तो 35 का हमारा विकल्प जो सही होगा, विसर्ग संधि में हम इसका इन तीनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तीनों पदों को भी कह सकते हैं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्यय, इसमें प्रत्यय आपको बताना है, यानी कि एक तरह का संधि विच्छेद भी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो दर्शनीय और अनियर प्रत्यय लगेगा किस विकल्प में? तो देखो दृश्य प्लस अनियर, तो हम बी वाले के साथ जाएंगे, साफ मिल रहा है। 36 का बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब श्लोक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। श्लोक को चलिए पढ़ते हैं। भवन्ति नामरस्त्व फलोदगम्य नवाम्बुभिभूरिविलम्बिनो घना अनुदता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैश्य परोपकारिणीणाम्। तब केन कारणे नम्र भवति, आप किस कारण से नम्र हो रहे हैं वो आपको इस गद्यांश में बताना है। तो देखिए नम्र शब्द हमारा कहाँ मिल रहा है? तो ये पहले ही शब्द नम्रस्त फालोदगमय, तो हम 37 का डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे, यहीं पर हमें फालोदगमय मिल रहा है, तो डी वाला विकल्प। गद्यांश काफ़ी सरल आते हैं, संस्कृत चाहे इंग्लिश के हों, बाकी व्याकरण थोड़ा हार्ड होते हैं। प्रश्न नंबर 38, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है, इसमें से कौन सा आपको बताना है 38 का? तो कौन सा? तो आदि रत्यंत सहायता जो है ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? इसमें से किस समस्त पद का विग्रह जो है सही नहीं है? तो विकल्प आप देखिए आपके सामने है। और पंचगध्वम पंचगौ धनस्य, ये जो है विकल्प साफ गलत है, सही नहीं है। बाकी ये सभी सही हैं, सभी सही है। चतुर्गुणम चिरागोयस्यम, ये सभी सही है। बी वाला विकल्प हमारा 39 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, आरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आरात रीते काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है रीते के योग में, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? यानी सदिश राशि नहीं होगी तो अदिश राशि होगी भाई। कौन सा इसमें से सदिश राशि नहीं है? तो 41 का हमारा पहला ही विकल्प कार्य जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश, विस्थापन भी सदिश है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, डैश डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में कौन प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ियां होती हैं उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का ध्यान रखिएगा, और साइड मिरर जो होता है ना वो उत्तल दर्पण होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 43, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टीमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? किस से जोड़कर वोल्टीमीटर में परिवर्तित किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 43, और श्रेणी से उच्च प्रतिरोध की ओर जोड़ा जाता है। 43 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 44 पर, और यह कह रहा है कि सामान्य प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? याद रखिएगा मिश्र धातु नहीं है, आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिए कांसा भी होता है, इस्पात लोहा भी मिश्र धातु होता है, पीतल भी होता है, लेकिन तांबा जो है मिश्र धातु नहीं होती है। प्रश्न नंबर 45, भारी जल है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड सबको पता होगा, D2O ये सबको पता होगा। प्रश्न नंबर 46, अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 46 प्रश्न कह रहा है। तो देखिए NH4 2C2O4 जो है वाला विकल्प, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गाड़ियों से मिलती है, गाड़ियों के धुएं से निकलता है, तो ये प्रदूषक क्यों है? प्रश्न नंबर 47 का प्रश्न, और यह हीमोग्लोबिन के साथ अक्रिया करता है। इसका जो विकल्प पहला ही मिल गया है कि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, सबको पता होगा। 48 का ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, दांत के इमेलर का कर्बूरण किस कारण से होता है? कर्बूरण किस कारण से होता है? जो उसकी हार्डता होती है ना दांत का इमेलन, वो किस कर्बूरण के कारण से होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण जो है ये जो इसकी हार्डता होती है वो होता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? पादप उत्तक संवर्धन का कार्य जो है आरंभ किसने किया था, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है। तो हैबर लैंड नामक वैज्ञानिक थे ना, वो किया था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न बीच में थे, उसको निकाल दिया गया। बाकी अब हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। इटाई रोग जल से किस धातु के घुलनशील हो जाने से होता है? तो ईटा क्या होता है? कड़ेर होता है। कड़ेर से कैडमियम, बी वाला विकल्प ऐसे ट्रिक से जोड़ लीजिएगा। पारा से मिनी माथा रोग होता है, तो इसका विकल्प जो सही होगा बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 72, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है? तो देखिए मधुमक्खी, सीटेट में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सीटेट का। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो रानी मधुमक्खी की संख्या की बात करें तो वो एक राजा होता है और एक रानी होती है। तो बी ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर का जो मेला होता है ना, पुष्कर ये तो ऊँटों का है ना, सोनपुर का मेला, पशुओं का मेला 73 का, ए वाला विकल्प जो है 73 का भी सही हो जाएगा। सोनपुर बिहार में पशुओं का मेला, ए वाला विकल्प जो है सही होगा। ऊँटों के लिए पुष्कर राजस्थान में अजमेर में लगता है, वो फेमस है। प्रश्न नंबर 74, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के मानसरोवर झील के पास के, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यह नदी निकलती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी यही है। प्रश्न नंबर 75, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य, सबको पता होगा। 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ग्राम पंचायतें का कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों का कार्य क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 76, तो देखिए ग्राम पंचायतों की बात करें तो जल संसाधनों का रखरखाव, सही बात है। स्कूलों का निर्माण, वो भी सही बात है। BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, एकदम सभी के साथ चले जाइएगा। 76 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब किया गया था? प्रश्न नंबर 77 बताना है। और कब? तो उस समय जो फरवरी 2014 को ये प्रारंभ किया गया था। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना उनकी कुल लंबाई कितनी है भारत में, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 78 के साथ। तो देखिए कितनी है, ऑप्शन ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 1,15,435 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 79, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? कौन सा था व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु में ही वो उसकी निधन हो गया था? तो पहला ही ऑप्शन खुदीराम बोस जो है इनका निधन हो गया था, फांसी दे दिया गया था। ए वाला विकल्प जो है 79 का सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 81, मानव विकास डैश डैश है। मानव विकास क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 81। अब साइको के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो मानव विकास क्या है, तो देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, तो इसी के साथ हम डी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 82। प्रश्न नंबर 82 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्राकृतिक पोषक विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पोषक विवाद किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो किससे संबंधित है, तो आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 82 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि एक प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली अधिगम भैया कहते हैं। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, अधिगम में डैश डैश के प्रभाव का नियम दिया। तो हमारे ठंडाइक महोदय काफ़ी फेमस हैं। डी वाला विकल्प 84 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है। तो किसने दिया था भैया, वो उनका नाम आप सुना होंगे, वंडुरा का नाम ना, ये बी वाले विकल्प मिल गया। वंडुरा नामक व्यक्ति जो है परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है इन्होंने दिया है। प्रश्न नंबर 86, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं वो आपको बताना है। नीचे और भी विकल्प है क्या, देख लेते हैं। नहीं, इसी में उत्तर देना है। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से वो आपको बताना है। देखिए शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों के विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बालकों के विषयों का ज्ञान, उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना परीक्षा के लिए तैयार, ये पहला ही गलत। विषयों का ज्ञान कंठस्थ करा ही नहीं सकते। वैवाहिक कौशल विकास करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ जाइएगा। ए वाला विकल्प जो है 86 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। इसमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 87 और 87 का ए वाला विकल्प ही मिल गया, रटने की क्षमता रखना है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नकारात्मक के साथ हम जाएंगे। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 88 प्रश्न कह रहा है। तो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अनुमति नहीं दे सकते, सकारात्मक अंत वाली कहानी, ये भी नहीं भैया। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश डैश का डैश डैश जरूरत होनी चाहिए। किसका जरूरत होनी चाहिए वो आपको 89 प्रश्न में बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 90, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, जिसको कम दिखाई देता हो उनकी बात कर रहा है, बच्चे को क्या आपको करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए इसमें हम निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। बी वाला, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडियो की जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन, जब उसको कम दिखाई दे तो ऑडियो का उपयोग करेंगे और उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, ना कि उसके हीन भावना का व्यवहार नहीं कर सकते। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, और कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे उसके व्यवहार को देखते हुए, क्या करेंगे आप उसके साथ, आप अपने पर ढालकर उत्तर दीजिएगा। तो देखिए स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे, एकदम मोस्ट ये बी सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 92, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिसको कहते हैं में बच्चे को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? बच्चे को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति किया जाता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि हम डाइट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो किसकी नियुक्ति की जाती है वहाँ पर? 92 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो डाइट मेंटर की जो है वहाँ पर नियुक्ति की जाती है। बी वाला विकल्प जो है 92 का सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगर डाइट से प्रश्न पूछेगा ना तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93, यह करा कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 93 का रहा है तो स्पष्ट एवं आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हतोत्साहित गलत, व्याख्या गलत। उन बच्चों को पुरस्कार भी नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा। 93 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको बताना है प्रश्न नंबर 94 का। तो देखिए, अधिगम में आकलन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वो प्रेरणा की जरूरी होती है। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 95 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सी समस्या है भैया जो समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह प्रदर्शित करता है? 95 प्रश्न कर रहा है। तो समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो उसमें से इसमें से कौन सा कथन उसकी त्रुटियों के बारे में सत्य आपको बताना है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, दिखेगा। तो चलिए विकल्प देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 था ना? हाँ 96 था। 96 के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहले जब भी ऐसे प्रश्न देखे तो बड़े वाले विकल्प के साथ पहले देखिएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। और सत्य पूछ ही रहा है तो ये बात तो हमें सत्य ही लग रहा है। जब सुधारने योग्य नहीं है तो उसके संकेत कर रहा है कि शिक्षक जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है असफल है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी आके प्रश्न विकल्प आप पढ़ लीजिएगा, सभी विकल्प गलत होंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये एक तरह का ये क्या है? 97 प्रश्न, ये प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो ये एक तरह का आपके अंदर क्या हो रहा है? संवेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा ये वाला विकल्प डायरेक्टली सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 का। प्रश्न नंबर 98, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो हमें प्रेरणा कहलाती है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा भी है प्रेरणा की। तो ये वाला विकल्प 98 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस एक ने शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? शिशु के अधिगम को सहायता इसमें से किस एक से नहीं मिलती है? तो देखिए, इसमें तो हम सी के ही साथ जाएंगे। 99 का सी वाला विकल्प स्कूल का वास्ता, जो कि यशपाल समिति इसका विरोध भी करती है। प्रश्न नंबर 100, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जो बहुत बार सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। 100 का सी वाला विकल्प जो है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सीटेट में पूछा गया प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 122 बीच के प्रश्न करंट अफेयर थे, इसीलिए उसको हटा दिया गया। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा, और ये कहाँ का उत्सव है ये भी आप बता सकते हैं। 122 का
तो ये इसका विकल्प मुंबई जो है सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 23 123 रुक्मणी देवी अरुडेह डैश डैश के साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी देवी अरुडेह जो है किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई है, इसमें से आपको बताना है। 123 प्रश्न का भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, इसके साथ इन्होंने जुड़ी हुई है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 124 भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। संवादिनी जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, 124 आपको बताना है। तो वायु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 125 निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। इसमें से कौन है भैया जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। प्रश्न नंबर 125 और हम जाएंगे डी वाले विकल्प के साथ, सीवी रमन जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रमन प्रभाव के लिए इनको मिला था। प्रश्न नंबर 126 लोना किस खेल से संबंधित है। तो लोना किस खेल से संबंधित है, प्रश्न नंबर 126 कह रहा है कबड्डी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 जरदोजी कढ़ाई डैश डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी। जरदोजी कढ़ाई डैश डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी, किसके तहत लोकप्रिय हुई थी, किस राजा के तहत। प्रश्न नंबर 127 का आप उत्तर दीजिए। तो देखिए ये अकबर ने इसको लोकप्रिय किया था जरदोजी कढ़ाई को। प्रश्न नंबर 128 गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सबको पता, सरल प्रश्न। 1920 में असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं है, पत्रिका के संपादक जो है उसमें सही मिलान नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 129 का तो देखिए संध्या जो बारेंद्र घोष है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्ता है, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्र पाल जी हैं और वंदे मातरम पत्रिका के प्रकाशन जो है अरविंदो घोष थे। ठीक, पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक ये साधु बन गए थे, ध्यान रखिएगा, संन्यास जीवन बिताने लगे थे। प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं है। वही प्रश्न है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। सबको पता होगा भैया, अगर केरल आता तो केरल को आप मारते, लेकिन यहाँ पर केरल नहीं है, तो आप किस विकल्प के साथ जाएंगे वो आपको बताना है 130 प्रश्न का उत्तर। तो देखिए उसके बाद मिजोरम का ही नाम आता है, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर का एक राज्य है। प्रश्न नंबर 131 रीजनिंग के प्रश्न, नीचे दिए गए अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 से 4 13 38, उसके बाद डैश प्रश्न वाला निशान 168। यहाँ पर कौन सा अंक होगा इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 4, फिर अब यहाँ 2 का वर्ग नहीं 3 का वर्ग करिए तो तितली के 9 4 13 मिल गया और 13 और 5 का 13 2 का अंतर करिए तो 5 आएगा, 5 का वर्ग करिए 25 13 कितना हो जाएगा 38 मिल गया। ठीक है 38 और 38 5 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 8 8 16 1 17 का 7 1 हासिल। अब हासिल लगाइए में 4 3 7 1 8, ऑप्शन में 87 दिख रहा है, बी वाला विकल्प डायरेक्टली मिल गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1 का वर्ग किया है, फिर 3 का वर्ग किया है और फिर 5 का वर्ग किया है और 7 का वर्ग ऐसे ही किया है और इसको फिर इसमें जोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 132 के साथ 1 जनवरी 2001 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। अब देखिए 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन है और यहाँ पर वर्ष का दूसरे वर्ष का पहला दिन है। तो यहाँ देखिए 2001 से फिर 2002, यहाँ 1 और 0 दे दिया, गलत हो गया, ये 2002 और फिर 2003। अब देखिए
कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को क्या था, रविवार था। ठीक, अब आपको पता है कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है अगर वो सामान्य वर्ष है तो। अब यहाँ पर सभी सामान्य वर्ष हैं, लीप वर्ष तो कोई है नहीं, शताब्दी वर्ष कोई लीप वर्ष है नहीं, मतलब 4 से कटेगा नहीं कोई। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर रविवार कह रहा है कि रविवार है, तो अब यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2001 को भी रविवार होगा। अब 1 प्लस करेंगे तो सोमवार हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2002 को सोमवार होगा, और फिर 1 प्लस कर देंगे सोमवार में तो वो क्या हो जाएगा, मंगलवार 2003 को। सामान्य वर्ष है सभी, ध्यान रखिएगा। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 133, 4 प्रातः से 4 साय के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी। समकोण की बात कर रहा है, ध्यान रखिए। जैसे ये घड़ी है आपको, और यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 6 है। और समकोण आपको पता होगा कि समकोण या मतलब यही समकोण है, यानी कि 2 बार समकोण बनाएगा, क्योंकि देखिए 2 बार समकोण बना रहा है। तो 2 बार का मतलब कि अब यहाँ 4 बजे से गिनिए, यहाँ का 4 बजे तक, 4 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। अब 12 घंटा आपको पता ही होगा कि समकोण जो है 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार बनाता है। समकोण की स्थिति में बात होता है। तो हमें कितना पूछा है, 12 घंटा, तो 22 बार बनाएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको कहता कि एक दूसरे के विपरीत यानी 180 अंश का कोण कितनी बार बनाएगा, तो 1 बार बनाएगा। 1 बार यानी 12 घंटे में कितना बार, 11 बार, और 24 घंटे में कितना बार, तो 24 घंटे में 22 बार बनाएगा। लेकिन यहाँ समकोण 2 बार बना रहा है, एक 3 के साथ और एक 9 के साथ बना रहा है, तो 2 बार, यानी कि मतलब 12 घंटे में कितने बार, 22 बार बनाएगा, और 24 घंटे में कितने बार समकोण बनाएगा, तो 44 बार। विकल्प में हमारा 22 दिया है, तो सही हो जाएगा ये वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 134, एक निम्नलिखित में से आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर स्थित होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए आपको 6 ही अंक ढूंढना है। देखिए ऐसे प्रश्न कभी मिले इसके साथ इसकी तुलना करिए। पहले ये देखिए कि कौन सा अंक इसमें मिल रहा है, कौन सा अल्फाबेट इसमें मिल रहा है। देखिए आर मिल रहा है, आर मिल रहा है, बस ऐसे क्लॉकवाइज इसमें घूम जाइए, ऐसे क्लॉकवाइज इसमें घूम जाइए। चलिए घूमते हैं, आर को लिखते हैं, फिर ए को लिखते हैं, फिर बी को लिखते हैं, फिर इसमें का आर को लिखते हैं, फिर सी को लिखते हैं, फिर डी को। आर के साथ अब देखिए इसमें से कौन नहीं, ए बी है, सी डी है, आर है। आर के साथ कौन होगा, एक ई होगा, तो ई वाला विकल्प इसमें नहीं है, तो आर के विपरीत ई वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 135। प्रश्न नंबर 135 थोड़ा सा घुमाया होगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 135 कह रहा है कि संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, संतोष जो है इनका पति है पूजा जी का, अब पूजा से 5 वर्ष बड़ा है, यही छोटा है, इनका पत्नी या छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि पूजा जो है x हो जाएगी, तो संतोष बाबू का हो जाएंगे x + 5, तभी तो 5 वर्ष बड़े होंगे। अब इतना चीज को ध्यान रखिएगा, इनको हटा रहा हूँ, ठीक। अब इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। तो हमके पता बा कि पूजा का आयु x बा, पुत्रिया की अयुआ से पुत्री मतलब पूजा की जो पुत्री संगीता है, संगीता से 3 गुना है। 3 गुना है किसकी, पूजा की है, तो हम क्या रखेंगे 3 नीचे। अब 3 गुना है, संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है, बराबर 10 वर्ष। अब 10 का 3 में गुणा करेंगे तो x बराबर कहो जी 30 हो जाए। तो कहते बा कि पूजवा संगीता की आयु का 3 गुना बा, तो 3 गुना बा ना, देखिए 10 का 3 गुना हुआ, एकदम साथ में मिल रहा है, तो 3 गुना है। पुत्री की 3 गुना है, मतलब पूजा जो है इसकी माँ है और ये इसकी पुत्री है, तो पुत्री जो है, पुत्री की आयु की 3 गुना जो है पूजवा का आयु है। अब पूजवा की आयु से पता है आपको कि संतोष 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष में जोड़ दो, 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, 35 होगा, 5 जोड़ेंगे तो, क्यों। अब आपको बताना है, देखिए प्रश्न का पूछा है, जब संगीता का जन्म हुआ, संगीता मतलब उनका बेटी का जन्म, हिनऊ को बेटी भइल, हिनऊ को बेटी भइल, तो जब संगीता का जन्म हुआ तब उस समय संतोष की आयु, तो भैया 35 वर्ष ये समय बा,
तो 10 वर्ष घटा दो, जैसे कि 10 वर्ष का बाड़ी ना संगीता, तो 10 वर्ष घटाइबा तो कितना है 25 वर्ष। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 निम्नलिखित में से शैक्षिक चैनल है, इसमें से शैक्षिक चैनल कौन सा है आपको बताना है। कंप्यूटर के प्रश्न है ये सब। निम्न में से शैक्षिक चैनल कौन सा है वो आपको बताना है। 136 का उत्तर, 136 का उत्तर जो होगा वो होगा डीडी ज्ञान दर्शन जो है शैक्षिक चैनल के अंतर्गत आएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। जी टीवी न्यूज है, डीडी स्पोर्ट न्यूज है, खेल का है, स्टार प्लस जो है ये सब धारावाहिक सब देता है। इस पर जो देखते होंगे सब जानते होंगे। प्रश्न नंबर 137 स्मार्टफोन को निम्नलिखित में से कितने तरीके से प्रिंट से जोड़ सकते हैं। स्मार्टफोन को कितने तरीके से प्रिंट से आप जोड़ सकते हैं, प्रिंटर से आप जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 137 का रहा है ये सभी तरीका जोड़ने का है। केबल से भी, वाईफाई से भी, ब्लूटूथ से भी आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 138 उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता है, इसमें से आपको बताना है कि उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए पहले इसको पढ़ते हैं। जनतांत्रिक आदर्शों का पर आधारित हो, एकदम सही बात है भाई। छात्र एवं सीखने के लिए प्रेरित हो, सही बात है। संयोगात्मक, स्थितात्मक, सही। निर्देशात्मक को एकदम सी के साथ चले जाइए, सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 मारिया मोंटेसरी विधि में शिक्षित किया जा सकता है। मारिया मोंटेसरी विधि में से शिक्षित किया जा सकता है, किसको शिक्षित किया जा सकता है। तो देखिए मारिया मोंटेसरी विधि में किसको शिक्षित, सामान्य बालक हो ही सकते हैं, विकलांग, मंदबुद्धि बालक, सबको ये रखे थे। विकलांग वालों को तो ये पहले ही शिक्षा दे रही थी, प्रतिभाशाली बालकों को, सभी को। और मारिया मोंटेसरी आपको पता होगा कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य करती हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी है 5 है, तो वो ये सभी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 140 निम्न में से पत्राचार शिक्षा की विशेषता है। पत्राचार शिक्षा की विशेषता कौन सा है, इसमें से 140 का उत्तर बताना है। तो कौन सा विकल्प 140 का सही होगा। अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, ये सभी हो जाएगा। डी वाले विकल्प के साथ आप चले जाइएगा। पत्राचार शिक्षा, पत्र के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जीवन कौशल का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था ना, शिक्षण कौशल का ये प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था भैया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसकी शुरुआत 1987-88 में आसपास हुआ था। सन भी बता दिए, ऑप्शन मिल गया सी वाला विकल्प। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 141 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। ये अवस्था जीन पियाजे की अवस्था के आधार पर पूछा है, क्योंकि ये सब टाइप्स जो है उन्हीं की अवस्था के आधार पर दिया गया है। अब प्रश्न को पढ़िए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त चीज़ों पर कब फोकस करता है बालक, तो वो फोकस करेगा कब, जब उसकी उम्र जो है कितनी की होगी, 7 से 12 के बीच में होगी। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये जन्म से पूर्व की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 12, 12 से वयस्क वाली अवस्था है। अमूर्तता पूछता तब वो 12 से ऊपर वाली की अवस्था पर जाते आप, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 143 कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तर्क होना चाहिए, तर्क करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसके तर्क के बारे में कि वो खुद से बात कर रही है टी शर्ट के बारे में। चलिए ऑप्शन ए है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। प्रश्न नंबर 143 है और दूसरा विकल्प है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। एकदम यही देखिए, जीन पियाजे तो अहम केंद्रितता की बात करते हैं भाई, पहली चीज। बाकी वाइगोस्की जो भी बात करें लेकिन अहम केंद्रितता की ये बात करते हैं। हम बी वाले विकल्प के साथ ही जाएंगे, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। खुद से बातें कर रही है भाई, अहम केंद्रितता है उसके अंदर, टी शर्ट खुद ही पहन रही है, खुद से बातें कर रही है। प्रश्न नंबर 140 संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था की पहचान की गई है।
तो सबसे सरल प्रश्न है, जीन पियाजे ही करेंगे भैया। प्रश्न नंबर 145, बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजाएं डैश डैश। हमारा गला अब बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 145 का आप उत्तर दीजिएगा। उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है। सीटेट में ये पूछा गया प्रश्न है। उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है, इसमें स्नेह परक के साथ, और ये उद्देश्य परक जो है सदा सम्मिलित होती है। समाजीकरण के लिए दो विधियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 146, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। उसमें क्या निहित रहता है? प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की बात हो रही है। काफ़ी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 146 का है, और ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता क्या है ये पहले देखते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं। अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ अनौपचारिक संकेत। अनौपचारिक संकेत जो बाहरी कार्य होते हैं ना, उसके वही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो अध्यापक अपने अंदर या अपने खेल के माध्यम से बच्चों को उसमें सम्मिलित करता है। आपको बता दिया ना प्रशिक्षण का मतलब। प्रश्न नंबर 147, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है आप खुद ऊपर डालकर बताइएगा। क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तभी तो एक दूसरे से बच्चे मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के सहयोग बांटेंगे। ये सब बातें उसमें हो जाती है खेल में। तो खेल खेल की चिक्का फ्रोबेल भी बात करते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रश्न नंबर 148, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है वो आपको बताना है। तो कौन उचित है भाई? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बी वाला विकल्प, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। एकल आयामी नहीं, पृथक आयामी नहीं, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये थोड़ी नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प तो साफ ही दिख रहा है। प्रश्न नंबर 149, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है भैया? उससे अगर उनको अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 149 कह रहा है तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को भी सीख सकेंगे। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150, वीडियो का लास्ट प्रश्न। ये मॉडर्न पेपर आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये प्रतिभाशाली की सबसे बच्चों की तो ये सबसे बड़ी विशेषता आप कह सकते हैं कि उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है, एक समान नहीं हो सकती हर बालक की। तो ये थे हमारा मॉडर्न पेपर दूसरा। प्रैक्टिस सेट का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो तरीके को चेंज भी किया जा सकता है अगर आपकी गुजारिश हो तो। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।